और सबसे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हिमाचल प्रदेश दौरे की बात कर लेते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हिमाचल प्रदेश का न सिर्फ दौरा किया है और वहां पर हिमाचल के लोगों को सौगात भी दी है। पीएम मोदी का हिमाचल दौरे पर प्रदेश के लोगों को मिली है कई सौगात। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हिमाचल प्रदेश के बिलासपुर में अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान एम्स का उद्घाटन किया। 750 बेड वाले बिलासपुर एम्स की निर्माण लागत 1470 करोड़ रुपए, 247 एकड़ में फैला है यह अस्पताल। इस अत्याधुनिक अस्पताल में 18 स्पेशलिटी और 17 सुपर स्पेशलिटी विभाग, 18 मॉड्यूलर ऑपरेशन थिएटर, 64 आईसीयू बेड्स हैं। 750 अस्पताल बिस्तरों का यह अस्पताल है। 24 घंटे आपातकालीन और डायलिसिस सुविधाएं रहेंगी। अल्ट्रासोनोग्राफी, सीटी स्कैन, एमआरआई जैसी अत्याधुनिक डायग्नोस्टिक सुविधाएं भी इस एम्स में मौजूद रहेंगी। अमृत फार्मेसी और जन औषधि केंद्र और 30 बिस्तरों वाले आयुष ब्लॉक से सुसज्जित होगा यह अस्पताल। अस्पताल ने प्रदेश के दुर्गम जनजातीय क्षेत्रों में स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करने के लिए डिजिटल स्वास्थ्य केंद्र भी स्थापित किए हैं। बिलासपुर में पीएम ने जनसभा को भी संबोधित किया। कहा, यह विजयादशमी अमृतकाल के पंच प्राण पर चलने का नया संकल्प देगा। प्रधानमंत्री ने कहा कि अगर राज्य में एम्स बना है तो यह आपके एक वोट की ताकत है। विकास को लेकर देश में लंबे समय तक एक विकृत सोच को हावी होते देखा है। विकास को लेकर देश में लंबे समय तक एक विकृत सोच को हावी होते देखा है। प्रधानमंत्री ने साफ तौर पर यह कहा ताकि विकास को रोके रखा गया। अच्छी सड़कें, अच्छे अस्पताल, उद्योग धंधे सब बड़े शहरों तक सीमित कर दिया गया था और यह थी विकृत सोच। इससे देश में विकास का एक बड़ा असंतुलन पैदा हो गया। शहर विकसित हुए लेकिन गांव उपेक्षित होते चले गए। पिछड़े इलाके और पिछड़े हो गए। पिछले 8 वर्षों में देश उस पुरानी सोच को पीछे छोड़कर नई सोच के साथ आगे बढ़ रहा है और विकास योजनाएं परवान चढ़ रही हैं। डबल इंजन की सरकार ने हिमाचल प्रदेश की विकास गाथा को नए आयाम पर पहुंचाया है, यह कहना है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का। प्रधानमंत्री ने बिलासपुर की रैली में कहा कि विकास कार्यों के अटकने, लटकने, भटकने का जमाना अब चला गया है। 2014 के पहले हिमाचल में 2 सरकारी मेडिकल कॉलेजेस थे, यह कहना था प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का बिलासपुर में, जिन्होंने आज एम्स का उद्घाटन भी किया। उन्होंने कहा कि पिछले 8 सालों में 5 नए सरकारी मेडिकल कॉलेज हिमाचल प्रदेश में बने हैं। तो आप इस अंतर को साफ तौर पर खुद ही समझ सकते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कुल्लू दशहरा समारोह में भी आज शामिल होंगे। बेहद महत्वपूर्ण ये कुल्लू दशहरा समारोह है, बहुत खास रहता है और प्रधानमंत्री पहली बार इसमें शिरकत कर रहे हैं। इस बार पीएम मोदी की सांस्कृतिक धरोहर का हिस्सा बनने वाले देश के पहले प्रधानमंत्री होंगे। ये बेहद महत्वपूर्ण है क्योंकि ये बेहद महत्वपूर्ण सांस्कृतिक धरोहर है, न सिर्फ हिमाचल की बल्कि पूरे देश की। और आज हिमाचल को मिली है 3650 करोड़ रुपए से भी अधिक की परियोजनाएं। तो हिमाचल प्रदेश को सौगात मिली है और प्रधानमंत्री ने किया है इन परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास। तो सबसे पहले आइए देखते हैं कि प्रधानमंत्री ने हिमाचल प्रदेश में बिलासपुर में जिस रैली में वो संबोधित कर रहे थे, क्या कुछ कहा उन्होंने विकास को लेकर के। बीते 8 वर्षों में हमारी डबल इंजन की सरकार ने हिमाचल की विकास गाथा को नए आयाम पर पहुंचा दिया है। आज हिमाचल में सेंट्रल यूनिवर्सिटी भी है, आईआईटी भी है, ट्रिपल आईटी भी है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट आईआईएम जैसे प्रतिष्ठित संस्थान भी है। देश में मेडिकल शिक्षा और स्वास्थ्य का सबसे बड़ा संस्थान एम्स भी अब बिलासपुर और हिमाचल की जनता की आन बान शान बढ़ा रहा है। 2014 के बाद से हिमाचल प्रदेश में बेहतरीन इंफ्रास्ट्रक्चर गांव-गांव तक पहुंचाने का प्रयास हो रहा है। आज हिमाचल की सड़कों को चौड़ा करने का काम भी चारों तरफ चल रहा है। हिमाचल में इस समय कनेक्टिविटी के कामों पर लगभग 50,000 करोड़ रुपए खर्च किए जा रहे हैं। पिंजौर से नालागढ़ हाईवे के 4 लेन का काम जब पूरा हो जाएगा तब औद्योगिक क्षेत्र नालागढ़ और बद्दी को तो लाभ होगा ही। चंडीगढ़ और अंबाला से बिलासपुर, मंडी और मनाली की तरफ जाने वाले
यात्रियों की भी सुविधा बढ़ने वाली है। यही नहीं, हिमाचल के लोगों को घुमावदार रास्तों से मुक्ति दिलाने के लिए सुरंगों का जाल भी बिछाया जा रहा है। और इस मौके पर प्रधानमंत्री ने स्वास्थ्य, पर्यटन, मेडिकल टूरिज्म को लेकर क्या कुछ कहा, आइए सुनते हैं। हिमाचल का एक पक्ष और है जिसमें यहां विकास की अनंत संभावनाएं छुपी है। ये पक्ष है मेडिकल टूरिज्म का। यहां की आबोहवा, यहां का मौसम, यहां का वातावरण, यहां की जुड़ी जड़ी बूटियां, यहां का अच्छे स्वास्थ्य के लिए बहुत उपयुक्त वातावरण, आज भारत मेडिकल टूरिज्म को लेकर दुनिया का एक बहुत बड़ा आकर्षण केंद्र बन रहा है। जब देश और दुनिया के लोग हिंदुस्तान में मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए आना चाहेंगे तो यहां का प्राकृतिक सौंदर्य इतना बढ़िया है कि वे यहां आएंगे। एक प्रकार के उनके लिए आरोग्य का लाभ भी होगा और पर्यटन का भी लाभ होने वाला है। प्रधानमंत्री ने कहा कि जिस गति से विकास चल रहा है वो निश्चित तौर पर देखने के काबिल है और उसमें साथ साथ महिलाओं का विशेष तौर पर ध्यान दिया जाता है कि जो प्रोजेक्ट्स बने उनमें महिलाओं का विशेष ख्याल रखा जाए। आयुष्मान भारत योजना के तहत लाभ लेने वाली माताएं बहनाएं 50% से ज्यादा है। चाहे शौचालय बनाने के लिए स्वच्छ भारत अभियान हो, मुफ्त गैस कनेक्शन देने के लिए उज्ज्वला योजना हो, मुफ्त सैनिटरी नैपकिन देने का अभियान हो, मातृ वंदना योजना के तहत हर गर्भवती महिला को पोषक आहार के लिए हजारों रुपए की मदद हो, या फिर हर घर जल पहुंचाने का हमारा अभियान हो, ये सारा मेरी माताओं बहनों को सशक्त करने वाले काम हम एक के बाद एक करते चले जा रहे हैं। माताओं बहनों बेटियों का सुख, सुविधा, सम्मान, सुरक्षा और स्वास्थ्य डबल इंजन की सरकार की बहुत बड़ी प्राथमिकता है। तो प्रधानमंत्री ने डबल इंजन सरकार की प्राथमिकताओं को गिनाया, डबल इंजन सरकार के महत्व को भी बताया और कहा कि महिलाओं के सम्मान की बात करें, उनके स्वास्थ्य की बात करें, उनके शिक्षा की बात करें, उनके समानता की बात करें तो ये बेहद महत्वपूर्ण है। प्रधानमंत्री ने और भी क्या कुछ कहा, इस पर बात करेंगे। हमारे संवाददाता नितेंद्र सिंह हमारे साथ इस पूरी खबर पर जुड़े हुए हैं। नितेंद्र, बेहद महत्वपूर्ण है प्रधानमंत्री का ये दौरा, और अगर सबसे पहले जिस तरह से उन्होंने आम तौर पर प्रधानमंत्री जिस तरह से लोगों की नब्ज पकड़ते हैं उसमें वो बहुत माहिर माने जाते हैं, जो उनका अंदाज़े बयां है वो बहुत काबिले तारीफ कहा जाता है। उन्होंने इस मौके पर भी कहीं ना कहीं एक जिसको कहते हैं कि सामाजिक जिम्मेदारी है उसका भी निर्वाह करने का आह्वान किया, लोगों को कहा कि अमृतकाल का जो वक्त है ये पंच प्रण लेने का वक्त है। किस तरह से लोगों को प्रेरित किया इस मौके पर प्रधानमंत्री ने? देखिए, प्रधानमंत्री का हिमाचल आना हमेशा एक तरह से उनको पर्सनल टच देता है, क्योंकि वो यहाँ पर रहे हैं, अपना दूसरा घर मानते हैं और जो हिमाचल की जनता है वो भी बहुत उनको प्यार करती है। ये हमने पिछले 2 दिन में देखा और आज मैं सुबह से यहाँ हूँ तो जिस तरीके से जनसभा में लोग आ रहे थे, खासतौर पे महिलाएं आ रही थी, उनका जो जोश था वो देखने लायक था कि बहुत ही बेसब्री से वो लोग इंतजार कर रहे थे। पूरे बिलासपुर को एक तरह से सजाया गया है, उनके बड़े बड़े कटआउट पूरे शहर में लगाया गया प्रधानमंत्री का। तो निश्चित तौर पर वो कनेक्ट कर रहे थे यहाँ की जनता से और उन्होंने ये भी कहा कि मैंने यहाँ का नमक खाया है और जब नमक खाया है तो उसका जो है कर्ज है वो अदा कर रहा हूँ। तो जितने भी विकास कार्य की बात हो, चाहे वो शिक्षा के क्षेत्र की बात हो या फिर जो मेडिकल क्षेत्र की बात हो या फिर जो पर्यटन से जुड़ी बात हो या फिर कनेक्टिविटी हाईवे की बात हो, उन तमाम योजनाओं को उन्होंने गिनवाया कि तय समय में उसको पूरा किया गया। अगर 3 अक्टूबर 2017 को एम्स का एक तरह से आधारशिला रखी जाती है और महज 5 साल के भीतर, खासतौर पर पिछले 3 साल में जिस तेजी से एम्स पर काम हुआ वो बहुत ही एक तरह से एक उदाहरण के तौर पर लिया जाना चाहिए। और आज एम्स 5 साल के अंदर तैयार होकर सुचारू रूप से वो चलने लगा, तो ये भी एक बड़ी बात थी। जैसे एम्स जैसे संस्थान हो या जो दूसरी संस्थान हो, उसके लिए बड़े शहरों
के लिए लोग जाते थे, रुक करते थे, और बड़े शहरों में भी इस तरह के बड़े संस्थान बनते थे। लेकिन अब टायर 2, टायर 3 सिटी में एम्स जैसे संस्थान बढ़ रहे हैं, आईएम खुल रहा है। हिमाचल की बात करें तो आईआईटी है, आईएम है, ट्रिपल आईटी है, और जो अभी हाइड्रो इंजीनियरिंग कॉलेज खुला गया है बिलासपुर में, वो भी एक बड़ी मील का पत्थर साबित होगा भविष्य के लिए, क्योंकि हाइड्रो और जो प्रोजेक्ट है हिमाचल में बहुत ज़्यादा यहाँ पर एक तरह से प्रभावी है, और उस सेक्टर में जो लोग, जो बच्चे हैं, जो छात्र हैं, वो रोजगार के दिशा में अगर उसमें कदम बढ़ाना चाहते हैं तो उनके लिए बड़ा एक अवसर है। तो चाहे वो कनेक्टिविटी की बात हो, शिक्षा की बात हो, रोजगार की बात हो, उन तमाम उससे फायदा हिमाचल के लोगों को होगा। चाहे एक तरफ बुनियादी सुविधा बढ़ाई जा रही है, हेल्थ सेक्टर में काम हो रहा है, साथ ही साथ उन्होंने ये कहा कि जो पहले फल, चूंकि हिमाचल के सेब और जो फल है या सब्जियां हैं वो बर्बाद हो जाया करती थी, उसको ड्रोन के जरिए मंडी तक पहुंचाया जा सकता है, क्योंकि हिमाचल ऐसा पहला प्रदेश है जिन्होंने ड्रोन पॉलिसी अपनाई है। इससे फायदा यहाँ के लोगों को होगा। उसके अलावा प्रधानमंत्री ने और कई सारी बातें कही। जो मेडिकल डिवाइस की बात हुई कि देश में 4 जगह पर मेडिकल डिवाइस खोला जा रहा है, उसमें एक हिमाचल को चुना गया है। तो इससे क्या होगा कि उद्योग धंधा का विकास होगा, रोजगार के अवसर आएंगे। ये जो चीज है लोगों को फायदा पहुंचाएगा। साथ ही साथ जो पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा, मेडिकल टूरिज्म को बढ़ावा मिलेगा, इन तमाम चीजों का उन्होंने खाका खींचा कि हिमाचल को उसे आने वाले दिनों में फायदा होगा। निश्चित तौर पर आपने इतना विस्तार से इसकी जानकारी दी। अगर अब थोड़ी एम्स की बात कर लें, क्योंकि हिमाचल के लोगों के लिए आज बड़ा दिन है, बिलासपुर के लोगों के लिए बड़ा दिन है। किस तरह से जो सुदूर इलाके हैं, जो सुदूर पहाड़ी इलाके हैं, वहाँ के लोगों को तो ये उनको स्वास्थ्य सुविधाएं मिलेंगी ही। कितना अत्याधुनिक है ये अस्पताल जो एम्स बना हुआ है, किस तरह से वहाँ स्वास्थ्य सुविधाओं में इजाफा करेगा, अत्याधुनिक स्वास्थ्य सुविधाएं पहुंचाएगा? देखिए मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने एक जो बात कही है, कि एम्स का मतलब होता है कि आखिरी उम्मीद जीवन की। अगर कोई बीमार पड़ जाता था हिमाचल में, अगर उसको एम्स के लिए डॉक्टर रेफर करता था कि इसका इलाज सिर्फ एम्स में है, तो उनके लिए एक आखिरी उम्मीद था, और लोग उम्मीद छोड़ देते थे, और उम्मीद छोड़ देने के बाद हताश हो जाते थे, और उनको लगता था कि अब जीवन हमारा अंत होने वाला है। तो ये जो बड़ी बात है वो उन्होंने कही। और उसके बाद अब जो बात होगी कि एम्स का मतलब बिलासपुर, यानी हमारे घर के पास, हमारे शहर के पास, हमारे राज्य में एम्स है, तो उससे एक मनोबल भी बढ़ता है। अगर कोई बीमार पड़ता है, उसको अगर गंभीर बीमारी होती है, तो वो टर्सरी केयर में एम्स बिलासपुर आएगा, न कि अब एम्स दिल्ली जाएगा या फिर पीजीआई चंडीगढ़ जाएगा। एक बहुत ही अत्याधुनिक अस्पताल एम्स खुला है, करीब 1500 करोड़ की लागत से ये बना है। 750 बेड है। ये पहले चरण की हम बात करें, जब दूसरी चरण इसका जब शुरू होगा तो उसमें भी 750 बेड और ऐड होंगे। 64 आईसीयू है, और साथ ही साथ 18 मॉडुलर ऑपरेशन थिएटर है, और 17-18 जो सुपर स्पेशलिटी की व्यवस्था है। खासतौर पे जो हिमाचल की जो डिजीज प्रोफाइल है जिसकी हम बात करते हैं, तो उसको ध्यान में रखते हुए इस पर काम होगा। हिमाचल के कई ऐसा एरिया है जो जनजातीय एरिया है, ट्राइबल एरिया है, और काफी ऊंचाई पर जहां पर साल के 4 से 5 महीने बर्फ रहता है, वहां पे भी ये सेंटर जो इसका एक तरह से स्क्रीनिंग वहां पे होगी। और साथ ही साथ जो टेलीमेडिसिन की सुविधा होगी, कि मान लिया अगर कोई दूर दराज के इलाके में कोई बीमार है, तो वो एम्स के डॉक्टर से टेलीमेडिसिन के जरिए वहां पर परामर्श ले सकता है, इलाज की उसकी व्यवस्था हो सकती है। साथ ही साथ एक तरह से हेलीकॉप्टर की सुविधा भी, हेली एम्बुलेंस की सुविधा भी रखी गई है, कि मान लिया चूंकि पहाड़ी इलाका है, अगर वहां किसी दूर दराज के इलाके में कोई बीमार पड़ता है, गंभीर है, तो उसको हेलीकॉप्टर के माध्यम से एम्स बिलासपुर पहुंचाया जाएगा। तो ये तमाम इस तरह की व्यवस्था की गई है। और साथ ही साथ मेडिकल कॉलेज भी 100 सीट का मेडिकल कॉलेज है, और 60 सीट का जो नर्सिंग कॉलेज है। इससे फायदा ये होगा कि जो हिमाचल के बच्चे हैं उनको रोज एक तरह से हेल्थ सेक्टर में उनका अगर करियर बनाना है तो उसमें उनको फायदा होगा। इसके अलावा जो सराउंडिंग राज्य है, चाहे वो हरियाणा हो, पंजाब हो, तो करीब करीब 1 करोड़ की जो आबादी है हिमाचल के आसपास के दूसरे पड़ोसी राज्यों के, उनका भी सेहत का ये ख्याल रखेगा एम्स। तो एक बड़ा इसका एक एरिया है, और इससे फायदा हिमाचल के लोगों को होगा। और उनकी बड़ी लंबे अरसे से मांग थी हिमाचल के लोगों की, और वो आज पूरी हुई है। निश्चित तौर पर बड़े लंबे अरसे से मांग थी, वो पूरी हुई है, और बेहद महत्वपूर्ण है एम्स का वहाँ खुलना। और जिस तरह से विकास की नई परियोजनाओं की सौगात इस वक्त हिमाचल प्रदेश समेत तमाम पर्वतीय जो राज्य हैं उनका को जिस तरह से विकास के नए
पथ से जोड़ा जा रहा है वो निश्चित तौर पर काबिल तारीफ है। बहुत शुक्रिया इस तमाम बातचीत और जानकारी के लिए नितेंद्र सिंह। और यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद जब